चलिए, अयोध्या राम टेम्पल बनकर तैयार हो गया है एंड पीएम मोदी हैज ऑलरेडी इनॉग्रेटेड इट। अब अयोध्या राम टेम्पल का कॉन्सिक्रेशन हो चुका है। सो व्हाट इज सिग्निफिकेंट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट इज अंडरस्टैंडिंग द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन विच इट हैज बीन बिल्ट। वो आर्किटेक्चरल स्टाइल को समझना है कि अयोध्या टेम्पल किस आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना हुआ है। As a history, art and architecture student, you must have gone through different kinds of temple architecture in India. चलो आज वो डिस्कस नहीं करेंगे, but we are going to confine our discussion only to अयोध्या टेम्पल। वहां पे मैं बताऊंगा as an art and architecture आपने देखा होगा there are 3 different types of temple architecture in India: Nagara, Dravida and Vaishya। So अयोध्या टेम्पल को कैसे बनाया गया है, how it is different from other, so basically we will see the नगरा स्टाइल, क्योंकि अयोध्या टेम्पल को नगरा स्टाइल में बनाया गया है। तो सबसे पहले 2-3 चीज प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है ये भी नोट करते जाएंगे। Who has like Ram temple in Ayodhya, it has been inaugurated on January 22 को it has been inaugurated and Chandrakant Sompura and his son Ashish Sompura have designed the complex in Nagara style of temple architecture। ये दोनों नाम आपको प्रीलिम्स के लिए now it has become important, तो ध्यान से रख लीजिएगा। चंद्रकांत सोमपुरा as well as Ashish Sompura, they have designed the complex in the Nagara style of temple architecture। तो ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। नगरा स्टाइल में अयोध्या टेम्पल बना है, दैट्स द फर्स्ट फैक्ट। सेकंड फैक्ट इज हु हैज डिजाइन्ड दैट टेम्पल कॉम्प्लेक्स। सो ये दोनों नाम आपके लिए अब इंपॉर्टेंट है, चंद्रकांत सोमपुरा प्लस आशीष सोमपुरा। सो बोथ ऑफ दीज हैव नाउ बिकम इंपॉर्टेंट। कमिंग टू सेकंड स्लाइड, दिस इज द अयोध्या टेम्पल जिसका कल कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी हुआ। सो लेट अस कम टू सी मेनी ऑफ यू, आप लोगों में से काफी बच्चे जो हैं जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए डिफरेंट बुक्स को रेफर करते हैं। गुड, तो उसमें नगरा स्टाइल के बारे में जो बताया हुआ है उससे भी ज्यादा इस आर्टिकल में आई हैव ट्राइड टू कैप्चर। तो सबसे पहले ढंग से समझिएगा, देयर आर मल्टीपल स्कॉलर्स what exactly how they have described the temple architecture in Indian subcontinent। Indian subcontinent का temple architecture it is considered one of the best। तो उसको कैसे describe किया जाता है, एक by different architect and different historian, ढंग से समझिएगा। So एक सबसे पहले हिस्ट्री समझना है नगरा style of temple architecture का। It emerged somewhere in 5th century period, 5th century AD during Gupta dynasty। Nagara style of temple architecture emerged during the Gupta period, late Gupta period in northern India। Northern India में it emerged during late Gupta period। So सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि 5th century AD है, that is the beginning। In fact आपको पता होगा कि Gupta period is considered as golden period। There must be certain reason na, so temple architecture especially Nagara style emerged during that period, that was one of the important reason। So in northern India it is seen in juxtaposition with the Dravida style of southern India which too emerged in the same period। Generally ढंग से समझिएगा कि Nagara style is compared with the Dravida style, so they are seen together in juxtaposition to each other। हम दोनों का स्टाइल को कंपेयर करेंगे अभी, as we progress we will also compare both of the style कि कैसे how they are different from each other। then नगरा एंड द्रविड़ा, अभी ये जो है इंपॉर्टेंट कमेंट है एडम हार्डी का। एडम हार्डी, दिस यू वुड नॉट फाइंड एनीवेयर, कोई बुक में नहीं मिलेगा। ये जो है एडम हार्डी का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट उनका कमेंट है। व्हाट ही सेज, ढंग से समझिए क्या बोलते हैं कि दो दे आर कॉल्ड डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर बट दीज आर टू ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर। एडम हार्डी साहब बोलते हैं कि द्रविड़ा एंड नगरा स्टाइल आर नथिंग बट टू ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ
ऑफ इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर। बस इस पॉइंट को लिख लीजिए कि भाई एडम हार्डी, जब भी यूपीएससी मेंस में अगर क्वेश्चन आता है नगरा स्टाइल पे और से ऑन द्रविड़ा स्टाइल, सो दिस quotation of Adam Hardy you can mention over there to enrich your answer, ठीक है? तो ये quotation he is not considering it as a different style of architecture, rather calling it as a different classical language of Indian temple architecture, ठीक है? तो distinguished by a towering शिखर। अभी ढंग से समझिएगा, when I will show you this map, ये जब मैप दिखाऊंगा आगे, then I will show you what exactly are the basics of Nagara style. So Nagara temples are built on a raised plinth. प्लेटफॉर्म होता है, जनरली जमीन के ऊपर नहीं बनाया जाता है, they are built on a raised plinth with the गर्भगृह, जो सबसे इंपॉर्टेंट जहां पे गॉड को रखा जाता है, that is called sanctum sanctorum. सो गर्भगृह को इंग्लिश में सैंक्टम सैंक्टोरम कहते हैं। सो जहां पे वो रखा जाता है, वेयर द आइडल ऑफ द डाइटी रेस्ट, द मोस्ट सैक्रेड पार्ट ऑफ द टेंपल। नगरा टेंपल में जो सबसे इंपॉर्टेंट सैक्रेड पार्ट है, दैट इज नथिंग बट गर्भगृह, सैंक्टम सैंक्टोरम। सो टावरिंग ओवर द गर्भगृह इज द शिखर। ढंग से समझना है क्या बोल रहा हूं। जो गर्भगृह हुआ और उसके ऊपर जो ये बना है, दिस इज कॉल्ड शिखर। यहां पर भी आप देख सकते हो, सी दिस इज गर्भगृह एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड शिखर। तो शिखर जो है वो इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नगरा स्टाइल ऑफ टेंपल। सो बेसिकली ये टेंपल का गर्भगृह है, मान लो ये गर्भगृह है, सो उसके ऊपर का जो ये पार्ट है दैट इज कॉल्ड शिखर, literally mountain peak, the most distinguishable aspect of Nagara style temple। अभी शिखर बताऊंगा कि शिखर द्रविड़ स्टाइल में क्या होता है। It is different from Nagara style। वहां शिखर का मतलब कुछ और है, we'll discuss it। As the name suggests, शिखर्स are human made representation of the natural and cosmological order as imagined in Hindu tradition। Generally हिंदू ट्रेडिशन में शिखर का मतलब होता है समथिंग एट द टॉप। तो हम लोग बिलीव करते हैं गॉड का, गॉड इज एट द टॉप। सो बेसिकली ढंग से ये तीन वर्ड जो है प्लिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरू, मंदरा प्लस कैलासा। ये तीनों वर्ड, these are very much important for Plebs, are the first three names amongst the 20 types of temple described in early text। जो शुरू का टेक्स्ट था हमारा पुराना ये सब में, सो जो टेक्स्ट में डिस्क्राइब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंपल है, उसमें ये तीन जो नेम है, सबसे पहला इन लोग का डिस्क्राइब हुआ था मेरू, मंदरा एंड कैलाश। ऑल थ्री आर द नेम्स ऑफ द माउंटेन। ये पर्वत के नाम है which is the axis of the world। जो हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से are the axis of the world, mountains are the axis of the world। तो ये तीन वर्ड जो है प्लेन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरू, मंदरा एंड कैलाश। इसको याद कर लेना है ढंग से। आगे देखिए यही है बेसिक्स नगरा स्टाइल का। यहाँ पे गर्भगृह में आइडल रखे हुए हैं। अभी हम लोग अयोध्या टेंपल देखें, गर्भगृह ये हो गया जहां पे आइडल जो है वो गर्भगृह में प्लेस किए जाते हैं। These are मंडपा। प्लिंथ है, देखो जो बताया कि एक जमीन से ऊपर उठाकर एक रेस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर टेंपल को बनाया जाता है, दैट इज प्लिंथ। शिखर, एक्सिस मुंडी, और ये अमलक होता है सबसे ऊपर में, कलश समझ लो, जो कलश ऊपर रखते हैं दैट इज कॉल्ड अमलक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझिएगा। इवन इन मेनी ऑफ द बुक्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर का दीज आर नॉट मेंशन्ड। बल्लवी मिलेगा, फमसाना मिलेगा, लैटिना मिलेगा, सेक्री एंड भूमिजा, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ढंग से समझिए क्या बोल रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन द पीरियड एंड ज्योग्राफी देयर इज अ लार्ज वेरिएशन व्हेन इट कम्स टू व्हाट शिखर लुक्स लाइक। शिखर कैसा होता है, हाउ इट लुक्स लाइक, और हाउ इट इज यूज्ड इन अ टेंपल्स डिजाइन। ऑन दिस बेसिस हार्डी जो है, अभी जिनके बारे में बताया, हार्डी साहब, इनका नाम भूलना बिल्कुल नहीं है, एडम हार्डी के बारे में। सो ही
आइडेंटिफाइज 5 मोड्स ऑफ नगरा टेंपल आर्किटेक्चर, कि नगरा टेंपल का आर्किटेक्चर जो है 5 डिफरेंट मोड्स में डेवलप हुआ है। फर्स्ट इज कॉल्ड बल्लवी, फमसाना, लैटिना, सेखरी एंड भूमिजा। ये पांचों इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, बिकॉज़ नाउ द अयोध्या टेंपल हैज बीन कॉन्सेक्रेटेड, सो नगरा टेंपल आर्किटेक्चर इटसेल्फ हैज बिकम इंपॉर्टेंट। और क्योंकि यूपीएससी हमेशा चीजों को कंपेयर करवाती है, तो हो सकता है द्रविड़ स्टाइल का भी पूछ ले। आगे और बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चंस और आ सकते हैं, ढंग से समझिएगा। जो पहला दो है बल्लवी एंड फमसाना, these are associated with what scholars have classified as early Nagara style. I told you कि Nagara style has developed into different stages. Generally 5 stages में डेवलपमेंट हुआ है। So जो पहला दो है बल्लवी एंड फमसाना, these are early Nagara style, मतलब गुप्ता पीरियड के टाइम में, लेट गुप्ता पीरियड के टाइम में जो टेंपल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ है बल्लवी एंड फमसाना, उस समय these are considered as early Nagara style. So the Pallavi begins as a masonry rendering of the, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। I don't want you to confuse, बस ये मैंने आपके लिए लिख दिया है, in case if you want to add on to your notes आप उसको लिख लेंगे। Done. Coming to next, from these modes emerge the Latina. अब लैटिना में समझना है क्या है? It is a शिखर which is a single slightly curved tower with 4 sides of equal length. ढंग से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यहां पे फोकस कीजिए। ये गर्भगृह के ऊपर जो ऐसे करके बना, तो ये चारों जो होंगे वो इक्वल लेंथ का होगा। There won't be much difference between, there won't be any difference between the 4 different जो walls होंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। They would be of, see, 4 sides of equal length, चारों का लेंथ जो होगा वो इक्वल होगा। That is what makes Latina different from other 5. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको नोट कीजिएगा, ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लैटिना में 4 साइड्स जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। Latina में 4 sides are of equal length. The mode emerged in the Gupta heartland. अच्छा, 5th century में it emerged and it remained in peak for next 300 years. जो लैटिना था वो करीब 5th to 8th century तक ये डोमिनेट किया है। 5th to 8th century डेवलप किया है, मतलब डोमिनेट किया है, and then came 2 other, Sekhri and Bhumiza. 10th century onwards, composite Latinas began to emerge. Latina ही more modified, they became Sekhri and Bhumiza style. Latina composite, यहाँ पे काफी सारे Latinas हो गए, ढंग से समझिएगा। The Sekhri shape has attached some spires or spirelets echoing the main shape. Main shape की तरह ही छोटा-छोटा सब spire बन गए। These may run up most of the face of the शिखर or be of more than one size. इसका कोई साइज, जैसे इसमें इक्वल लेंथ था लैटिना में, कोई जरूरी नहीं हो कि जो स्पायर होगा वो सेम साइज का होगा। एंड भूमिजा हैज मिनिएचर स्पायर इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रो ऑल द वे टू द टॉप, क्रिएटिंग अ ग्रिड लाइक इफेक्ट ऑन ईच फेस। सो जनरली इतना इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है, बस ये समझना है कि 5 डिफरेंट टेंपल आर्किटेक्चर के हैं और उन पांचों का मेन स्पेसिफिक क्वालिटी क्या है। बल्लवी, फमसाना, लैटिना, पांचों को डिस्टिंग्विश करना है अच्छे से, ताकि अगर यूपीएससी प्री में पूछे भी कि लैटिना में क्या होता है, भूमिजा में क्या होता है, सेखरी में क्या होता है, सेखरी और भूमिजा में मिनिएचर स्पायर होते हैं, लैटिना में जो वॉल्स होंगे वो सेम लेंथ के होंगे। ये सब जो यूनिक फीचर्स है वो इट शुड बी केप्ट इन योर माइंड। सो सी द डिफरेंस बिटवीन नगरा स्टाइल एंड द्रविड़ा स्टाइल, ढंग से समझना है इन चीजों को। यहां पर शिखर जो है और वहां पर शिखर जो है, शिखर जो यहां है वहां अम्लका, जो नगरा स्टाइल में अम्लका है, दैट बिकम्स शिखर इन द्रविड़ा स्टाइल। वहां पे शिखर जो है उसके जगह पर उनका जो
मंदिर में जो पोर्शन को, दैट इज कॉल्ड विमाना। आपके लिए टास्क है कि जो YouTube पर जो भी बच्चे इसको देखेंगे, प्लीज टेल मी कि विच टेंपल हैज गॉटन द लार्जेस्ट विमाना। किस टेंपल, साउथ इंडियन टेंपल है जिसका जो विमान जो है वो लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा विमान किस टेंपल का है, वो YouTube पर प्लीज कमेंट करके बताएंगे। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, ये दोनों का डिफरेंस देखिए, गर्भगृह सेम है, द्रविड़ा स्टाइल और नगरा स्टाइल में गर्भगृह सेम है, बट ढंग से देखिएगा यहाँ पे अपवर्ड प्लिंथ पे है, वो प्लेन बेस पर है। फिर यहां समझना है, दिस पार्ट इज कॉल्ड विमाना, यहां पे दिस पार्ट इज कॉल्ड शिखर एंड दिस इज अम्लक, हियर शिखर बिकम अम्लक। तो शिखर जो द्रविड़ा स्टाइल में है, दैट हैज डिफरेंट कॉनोटेशन एंड डिफरेंट मीनिंग देन द शिखर डिस्क्राइब्ड इन नगरा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। तो दोनों के बीच कंफ्यूज नहीं होना है और दोनों को डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या है कि अब द्रविड़ स्टाइल से नगरा स्टाइल हाउ इट इज डिफरेंट, बिकॉज़ यूपीएससी अगर इस बार एग्जाम में पूछती है मेंस में अबाउट अयोध्या टेंपल आर्किटेक्चर, सो दे मे आस्क डायरेक्टली अबाउट अयोध्या टेंपल आर्किटेक्चर और दे मे आस्क यू टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन नगरा स्टाइल एंड द्रविड़ा स्टाइल। द रीजन इज बिकॉज़ सम ऑफ द फीचर्स ऑफ अयोध्या टेंपल हैज बीन टेकन फ्रॉम द्रविड़ा स्टाइल। वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कैसे। देखिए अभी बताया ये बात कि द्रविड़ा काउंटर पार्ट टू द शिखर इज विमान। फिर से देखिए यही सेम पॉइंट मैंने वहां लिखा है, शिखर जो है दैट बिकम्स विमाना इन द्रविड़ काउंटर पार्ट में, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट अ फंडामेंटल डिफरेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ, देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ शिखर इन द्रविड़ स्टाइल, बट दैट मींस समथिंग डिफरेंट देन वन इन नगरा स्टाइल। सेकंड, इन द द्रविड़, एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट है गोपुरम। गोपुरम का कॉन्सेप्ट नगरा स्टाइल में नहीं है, द्रविड़ स्टाइल में है। गोपुरम होता क्या है ये बताता हूं। कभी अगर साउथ इंडिया आपने विजिट किया हो तो टेंपल आर्किटेक्चर देखिएगा, उनका जो गेट होता है बहुत बड़ा बड़ा गेट बना होता है। टेंपल घुसने के पहले बाहर की बात कर रहा हूं, दोज आर कॉल्ड गोपुरम। ये नगरा स्टाइल में आपको नहीं मिलेगा। सी सो बेसिकली अगर ये टेंपल है तो इसके चारों ओर जनरली कोई जरूरी नहीं है, देयर आर मल्टीपल यू नो over a period of time बहुत ज्यादा changes, there are multiple changes that have taken place, every architecture has changed over a period of time, but जो गोपुरम है वो you would find कि generally in most of the South Indian temple ऐसे ऐसे चार गोपुरम्स रहेंगे, generally 4 gates रहेंगे। So in the Dravida style temple vimanas are typically smaller than the great gate houses or गोपुरम। जो गेट हाउसेस है that is called gopuram, which are the most immediately striking architectural elements in a temple complex। तो उनका गोपुरम जो है that becomes very much significant, that is different from नगरा स्टाइल। नगरा स्टाइल में गोपुरम नहीं होता है, द्रविड़ स्टाइल में गोपुरम होता है। सेकंड, while शिखरास are mentioned in southern Indian architectural sources, they refer to only the dome shaped crowning cap atop the विमान के ऊपर का जो डोम शेप क्राउनिंग अटॉप, जो उसके ऊपर जो डोम शेप का बना होता है, दैट इज कॉल्ड विमान। यहां पे विमान क्या है, जो गर्भगृह के ऊपर का जो आर्किटेक्चर है, दैट इज कॉल्ड विमाना। शिखर, वहां पे शिखर का मतलब क्या है, विमान के ऊपर जो सजावट के लिए जो रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड शिखरस। तो ये दोनों में फंडामेंटल डिफरेंसेस है, ये याद रखना है, अच्छे से याद रखना है। थर्ड इंपॉर्टेंट इज द्रविड़ स्टाइल में the presence of a boundary wall। जनरली नगरा टेंपल आर्किटेक्चर में आपको बाउंड्री वॉल नहीं मिलेगा, बट देयर आर एक्सेप्शंस आल्सो। अब मैं क्यों बोला कि यूपीएससी कहां से आपको चीट करेगी, यूपीएससी कहां आपको फंसाएगी, ढंग से समझिएगा। अयोध्या टेंपल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन नगरा स्टाइल, तो जनरली नगरा स्टाइल में तो बाउंड्री वॉल होता नहीं है, लेकिन अयोध्या टेंपल में बाउंड्री वॉल है। इसीलिए मैंने बोला कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ, थोड़ा सा द्रविड़ स्टाइल को भी वहां लाया गया है, बट अयोध्या टेंपल डज नॉट हैव गोपुरम। द्रविड़ टेंपल में गोपुरम होता है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, लेकिन अयोध्या टेंपल में गोपुरम नहीं है, लेकिन अयोध्या टेंपल हैज गॉट ए व्हाट, बाउंड्री वॉल, इलेबोरेट बाउंड्री वॉल।
732 मीटर लॉन्ग वॉल रन्स अराउंड द टेंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो अयोध्या टेंपल बना है उसके चारों ओर 732 मीटर का लॉन्ग वॉल जो है वो चारों ओर बाउंड्री वॉल बनकर है। तो वो फीचर जनरली नगरा टेंपल आर्किटेक्चरल स्टाइल में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अयोध्या टेंपल में है। इसको दिमाग में रखना है। सो तीन चार चीज प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडम हार्डी का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप मेंस में यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू enrich your answer। एडम हार्डी ने जो बोला है कि these are two great classical languages of Indian temple architecture, first thing। Second, how Nagara style has emerged, different phases, different architectural styles। Then what are these three concepts, Meru, Mandra and Kailash, ये क्या है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है अयोध्या राम टेंपल के चारों ओर बाउंड्री वॉल। जनरली नगरा टेंपल डज नॉट हैव बाउंड्री वॉल बट अयोध्या टेंपल हैव। सो ये ध्यान में रखना है। हैप्पी वॉचिंग, टेक केयर।